इस चुनावी वर्ष में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे को टक्कर देने की तैयारी तेज कर दी है। प्रत्याशी चयन को लेकर आगामी दिनों में खासी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। इसी बीच अनुभा मुंजारे ने जब से कांग्रेस की सदस्यता लेने की बात छेड़ी है, तब से जिले में राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से चुनावी हो गया है। विशेषकर कांग्रेस संगठन के भीतर खासी खलबली मची हुई है। अनुभा के चुनाव कालखंड के आंकड़े तो ये कहते हैं कि उन्होंने 7 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है और 2 बार लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाया है, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी है। और कांग्रेस प्रवेश के बाद टिकट पाकर चुनाव लड़ने की मंशा अनुभा ने साफ कर दी है। इसलिए बालाघाट जिले में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इंटरनेट मीडिया पर अनुभा के बयान को लेकर कांग्रेस में तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं। लोधी समाज की सशक्त नेत्री के रूप में पहचान होने से जातिगत झुकाव उनकी ओर है, जबकि कांग्रेस संगठन में कई नेता खुलकर उनके कांग्रेस में आने पर स्वागत करने को आतुर हैं, जबकि कई नेताओं का मानना है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े तो ही अच्छा है। ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। 20 मार्च को रानी अवंतीबाई जन्मदिन पर अनुभा ने कांग्रेस में दावेदारी और जातिगत प्रभाव को भुनाने की कोशिश देखने को मिल सकती है। चाहे जो भी हो, लेकिन अनुभा के कांग्रेस प्रवेश का जिक्र जब से छिड़ा है, तब से अखबारों की सुर्खियां और सोशल मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जो इतनी जल्दी शांत हो जाए, ये मुमकिन भी नहीं है। राजनीतिक गलियारों में अनुभा की कांग्रेस से उम्मीदवारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जहां तक जातिगत समीकरण का सवाल है, तो अनुभा के पक्ष में समाज विशेष का खड़े होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें उनके समाज का प्रतिनिधित्व सत्ता सदन के लिए होना मायने रखता है। जबकि कई लोग ऐसे हैं जो भाजपा और वर्तमान विधायक के लंबे राजनीतिक पारी और कार्यों से खासे नाखुश दिखाई पड़ते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अनुभा को कांग्रेस के भीतर नकारते हैं और नए चेहरे को सामने लाने की ओर इशारा करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल में विश्वास नहीं है। खैर, जो भी हो, लेकिन इतने लंबे चुनावी संघर्ष में एक अदद जीत के लिए अनुभा ने कांग्रेस की नैया में सवार होने की ठान ली है। कांग्रेस की खामोशी भी इसी ओर इशारा करती है कि शायद अनुभा को पार्टी के भीतर ले लिया जाएगा, जिससे बालाघाट विधानसभा सीट पर नए समीकरण का जन्म होना स्वाभाविक है। कांग्रेस भी इसी फिराक में है कि वो भाजपा की जीत के सिलसिले को तोड़कर बालाघाट सीट हथिया ले। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार अनुभा को जीत के लिए कांग्रेस का दामन थामना ही विकल्प दिख रहा है, वैसे ही कांग्रेस के भीतरी तौर पर अपने आप को कमजोर मानकर अनुभा के सहारे जीत के ख्वाब सजा रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर बालाघाट जिले की राजनीति में फिलहाल बालाघाट विधानसभा सीट को लेकर अटकलें और चर्चाएं तूफानी आंधियों की मानिंद चल रही हैं। बालाघाट विधानसभा में नदिया के उस पार का हिस्सा लालबर्रा क्षेत्र, जो राजनीतिक गढ़ माना जाता है, वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी सामने आना इन्हीं चर्चाओं का एक हिस्सा है। इंटरनेट मीडिया में कांग्रेस नेता ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरह पूर्व में लालबर्रा क्षेत्र बालाघाट विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता था, उस पर कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही है। लालबर्रा क्षेत्र से मधुसूदन शर्मा और अन्य बड़े नेताओं का नाम विधानसभा चुनाव से पहले सामने आता है, लेकिन कांग्रेस ने टिकट देने को लेकर अब तक विचार नहीं किया है। कांग्रेस के भीतर भी कई ऐसे नेता हैं जो टिकट की चाह रखते हैं, लेकिन अनुभा की कांग्रेस में एंट्री को लेकर कांग्रेस संगठन में एक तरह से खामोशी है। चाहे जो भी हो, लेकिन इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस के भीतर और बाहरी तौर पर राजनीतिक समीकरण साधने की भरपूर कोशिश हो रही है, जिसमें अनुभा ने कांग्रेस में आने की बात छेड़कर राजनीति को गर्म कर दिया है।